स्वागत है एक बार फिर से नई वीडियो के साथ हमारे YouTube चैनल पर। तो साथियों, एक बड़ी अपडेट लेके आए हैं। राजस्थान CHO भर्ती 2023 के बारे में अपडेट देने वाले हैं। तो साथियों, कल एक अहम बैठक हुई थी चिकित्सा मंत्री की, जिन्होंने पद वर्दी के लिए एक अपडेट जारी की है और कर्मचारी चयन बोर्ड को इसकी इंफॉर्मेशन भिजवा दी गई है। टोटल पोस्टें हैं अब CHO की कितनी हुई है, GNM की कितनी हुई है, जो NHM पे भर्ती निकली थी NM और GNM की, उसके कितने पद बढ़े हैं, सबकी अलग अलग जानकारी हम आपको इसमें देंगे। GNM के पदों की, NM के पदों की और CHO के पदों की। तो साथियों, कुछ साथियों के सवाल है कि जो स्टूडेंट अपसेंट रह गए थे, पहले जो एग्ज़ाम हुआ था 19 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें काफ़ी स्टूडेंट है वो अपसेंट रह गए थे। टोटल फॉर्म है वो 92,000 आए थे और लगभग 4 से 5,000 के बीच है वो अपसेंट रह गए थे स्टूडेंट, एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे। क्या उनको फिर से एक मौका दिया जाएगा? तो ये अपडेट हम आपको इस वीडियो में देंगे कि फॉर्म रीओपन होंगे कि नहीं होंगे, उसकी भी जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे। सारी अपडेट हम आपको इसमें देने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और मेरी मेहनत को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जो भी अपडेट आएगी तो सबसे पहले हम अपने चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर देंगे, तो आप इसकी जानकारी सबसे पहले पा सकें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथियों, चलते हैं बिना समय गंवाए आगे की इन्फॉर्मेशन, क्या कुछ अपडेट है CHO एग्ज़ाम 2024 के बारे में। और आपको पता है कि एग्ज़ाम है वो 3 मार्च को होने वाला है, और जो 19 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर है वो आउट हो गया था, जिसके कारण पेपर रद्द कर दिया गया था और एग्ज़ाम की डेट दोबारा से अब अनाउंस कर दी गई है। सारी अपडेट देने वाले हैं, तो चलते हैं। सबसे पहले तो साथियों, अब बात करते हैं पदों के बारे में, क्या पद हैं, क्या पोस्टें हैं। तो मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट राजस्थान की साथियों ये अपडेट है। तो वर्ष 2023 में विज्ञप्ति सुविधा नर्स के 1588 पोस्ट थे। तो साथियों, जो NHM की जो GNM की पोस्ट निकली थी, आपको पता है कि 1588 पोस्ट थी, जो इसमें बढ़ाकर 750 है वो कर दिए है। 750 है वो GNM वालों के लिए बढ़ा दी गई है। तो अब जो कुल पोस्टें हैं वो 2338 शामिल हो गई है। तो GNM की साथियों 2338 पोस्ट हो गई है। और फॉर्म रीओपन की बात करें तो साथियों, कम से कम 50% पद अगर बढ़ते हैं तो फॉर्म है वो रीओपन होते हैं। अगर बात करें GNM की, तो GNM के पहले 1588 पोस्ट थे, और इसका अगर आधा करें तो 1500 का आधा 750 होता है। तो 750 और 88 का आधा 44 होता है। तो 44 पोस्टें इसमें नहीं बढ़ी है, तो इसमें 50% पोस्टें भी नहीं बढ़ी हैं। तो टोटल पोस्टें हैं वो 750 ही बढ़ाई है। अगर 44 पोस्टें और ऐड हो जाती इसमें, जैसे इसमें अगर ऐड हो जाती तो ये फॉर्म है रीओपन होता, लेकिन इसमें 44 पोस्टें ऐड नहीं की है, केवल 750 पोस्टें ही शामिल की गई है, बढ़ाया गया है। तो 50% अगर अधिक होती तो जो GNM NHM का फॉर्म है वो रीओपन होगा। और उसी अगर बात करें NM की, तो NM बहनों को भी बहुत बहुत बधाई कि उनके पदों में बढ़ोतरी हो गई है। पहले जो पद थे वो 2058 थे, अब 1000 पद हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। तो अब टोटल पोस्टें हो गई है 3058 NM बहनों के लिए। तो अपनी तैयारी है वो जारी रखें, आपको ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। तो इसमें भी पदों की बात करें तो पहले जो पद थे वो 2058 थे। अगर 2058 में बात करें तो 1029 इसका आधा होता है, इसका आधा हो गया 1029, और पद बढ़ाए गए हैं साथियों 1000। तो साथियों समझ में आ रहा है कुछ? तो इस बात करें 1000 और
पहले पोस्ट थी 2058, तो उसका आधा हो गया 1029 और अब पद बढ़ाए हैं 1000। तो इस अगर 29 पद और बढ़ जाते तो इसका 50% हो जाता और आपके फॉर्म है वो दोबारा रीओपन होंगे। तो साथियों, महिला स्वास्थ्यकर्ता के फॉर्म भी रीओपन नहीं होंगे। अब बात करें साथियों सी एच ओ की, तो CHO के पहले जो पोस्ट थे वो 3531 थी। अब है इसमें 963 पोस्ट और शामिल कर दी गई है। तो अब पद हैं वो 4494 पद हो गए हैं CHO के। तो बात करें अगर इसके हाफ की, तो इसका हाफ लगभग मान लो साथियों 1750 के समथिंग मान ले, तो भी इसमें 50% पोस्टें नहीं बढ़ी। अगर इसमें 1800 पोस्टें और ऐड करते तो फॉर्म है वो रीओपन होता। तो साथियों, ये फॉर्म है, कोई भी फॉर्म है वो रीओपन नहीं होगा, चाहे CHO हो, चाहे GNM हो, चाहे NM हो। किसी का फॉर्म है वो रीओपन नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक प्रोटोकॉल आता है, अगर 50% से ज़्यादा पद बढ़ते हैं तो फॉर्म है वो रीओपन होता है, फॉर्म में दोबारा भराए जाते हैं। वो भी न्यूज़ बताएंगे कि आलोक शर्मा जी ने भी एक अपडेट दी है, वो भी हम बताएंगे। तो RSMSB द्वारा संशोधित विज्ञप्ति जारी की गई है। तो ये संशोधित विज्ञप्ति है और पदों में अलग अलग ये अपडेट हुई है। अब बताते हैं। तो साथियों 30/12/2023 की अपडेट है। दैनिक भास्कर में ये न्यूज़ आई थी। जो मेजर जनरल आलोक राज अध्यक्ष हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के, उन्होंने क्या कहा है जानते हैं। तो CHO भर्ती परीक्षा निरस्त मामले में चयन बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज से सवाल जवाब। तो उन्होंने अपडेट दी थी कि योजना है पद बढ़े जाएंगे या आवेदन की प्रक्रिया रीओपन होगी। तो उन्होंने कहा संबंधित विभाग अगर इस भर्ती में 50% से कम पदों की बढ़ोतरी करता है तो आवेदन रीओपन की ज़रूरत नहीं है। 50% से अधिक पद बढ़ने पर ही आवेदन की प्रक्रिया रीओपन करने का नियम है। तो साथियों, ये प्रोटोकॉल होता है, एक नियम होता है। अगर 50% से कम पद बढ़ते हैं तो फॉर्म है वो रीओपन नहीं होता है। अगर 50% से ज़्यादा पद होते तो फॉर्म है वो रीओपन होता। तो साथियों, ये अपडेट दी है। तो क्या पद बढ़ेंगे, अगर बढ़ाए तो क्या आवेदन की प्रक्रिया, तो उन्होंने पहले ही कहा था। तो पद हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। और एग्ज़ाम आपको पता है कि 3 मार्च को आयोजित होने वाली है और इसमें किसी प्रकार का फेरबदल नहीं है। आपका एग्ज़ाम CHO का है वो 3 मार्च को फाइनल है। तो अपनी तैयारी है वो जारी रखें। क्या फिर से परीक्षा के आयोजन पर अनुपस्थित को मौका नहीं मिलेगा। CHO भर्ती के लिए आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा, ये पिछली परीक्षा में वह अनुपस्थित रहे हो। तो साथियों, एक बड़ी अपडेट है कि जो छात्र 19 फरवरी को जो इस CHO का एग्ज़ाम आता उसमें एब्सेंट रह गए थे, उनको भी इस गोल्डन चांस मिल रहा है, सुनहरा अवसर मिल रहा है। तो वो भी अपने CHO का सपना पूरा कर सकते हैं। किसी कारणवश वो एब्सेंट रह गए थे तो उनको भी इसमें मौका दिया जाएगा। तो जो अनुपस्थित रहे हैं वो भी एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। तो वो भी अपनी तैयारी रखें। तो ये आलोक राज जी जो शर्मा है अध्यक्ष कर्मचारी चयन बोर्ड, उनका ट्विटर अकाउंट है, उनको फॉलो कीजिए। वो अपने अकाउंट पर अपडेट है वो डालते रहते हैं। तो CHO एग्ज़ाम जो कि 3 मार्च 2024 को दोपहर बाद की शिफ्ट में होगा। तो साथियों, जो CHO का एग्ज़ाम है 3 मार्च 2024 को, वो शाम दोपहर की शिफ्ट में होने वाला है। उसमें वो सभी अभ्यर्थी बैठ सकते हैं जो पहले फरवरी के एग्ज़ाम में अनुपस्थित रहे थे। और साथियों, इन्होंने कहा है कि जो फरवरी में एग्ज़ाम में अनुपस्थित रहे थे उनको भी एक और मौका दिया जा रहा है और वो भी इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। इस एग्ज़ाम में पदों की यानी वैकेंसी की बढ़ने के बारे में संबंधित विभाग से रिवाइज्ड अर्थ न मिलने पर ही हम हमारी वेबसाइट पर नोटिफिकेशन के जरिए आम सूचना देंगे। तो साथियों, जल्दी एक
प्रेस नोटिफिकेशन है विभाग के द्वारा जारी होगा। जैसे ही अपडेट आएगी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर देंगे। तो ये जानकारी थी फॉर्म रीओपन की। तो काफ़ी स्टूडेंट के सवाल थे कि फॉर्म रीओपन होगा या नहीं होगा। तो साथियों, फॉर्म है वो किसी हालत में रीओपन नहीं होगा, ना दोबारा भरा जाएगा फॉर्म। और पदों में ये बढ़ोतरी कर दी है, तो अपनी तैयारी है वो जारी रखें। आपका एग्ज़ाम है वो एनएचएम का, जो एनएम जीएनएम के बंदे देने वाले हैं, स्टूडेंट देने वाले हैं, वो अपनी तैयारी रखें। उनका एग्ज़ाम 3 फरवरी को होने वाला है। जो सीएचओ हैं उसका एग्ज़ाम 3 मार्च को फाइनल है। ये बात गांठ बांध ले साथियों, और अपनी तैयारी जारी रखें और अपने सपनों की उड़ान भरें। तो मिलते हैं साथियों ऐसी प्यारी सी नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।